क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका का सफ़र करेगा या बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती करते हुए बांग्लादेश के मैचेस खेलने से और उसमें शिरकत से इनकार कर देगा? हुकूमत पाकिस्तान आज क्या फ़ैसला करने जा रही है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आज एक बड़ा अहम फ़ैसला होने जा रहा है। हुकूमत क्या फ़ैसला कर सकती है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए दिल भाई, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप मेरे दिल से पूछिए और मेरे तजर्बे को देखें तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाना चाहिए, ये बात बहुत अहम है। देखिए, इस वक्त एक ऐसा मौका है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सबक सिखाया जा सकता है कि आप जो हर दफ़ा एक मोदी सोच जो है क्रिकेट पर लागू करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी, हम तो आना चाहते थे। और ये कानून बनवाया गया ICC के अंदर, अगर किसी की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी तो इनकार किया जाएगा, तो ना आपकी रुकनीत को कोई मसला बनेगा, ना आपके फंड्स को कोई मसला बनेगा, ना आपके नुकसान को कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा। बांग्लादेश के साथ क्यों? सुने मैं बताता हूँ आपको, वो भी मैं आपको अभी वो सारी वजाहत करूँगा। अभी तो शुरू हुआ हूँ मैं। बात यह है दिल भाई कि पाकिस्तान को ये मौक़िफ़ जो है इसी को दोहराना चाहिए। उसकी वजह यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसी की प्ली लेकर हमेशा एक ऐसा काम करता है। और अब आ जाएँ आपका जो दूसरा सवाल, और अच्छा सवाल है, अहम सवाल ये है कि बांग्लादेश के साथ क्यों ऐसा किया गया। बांग्लादेश ने अभी तक एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि मेरी गवर्नमेंट जो है इजाज़त नहीं दे रही। उन्होंने कहा हमारे खिलाड़ियों को ख़तरा है और हमारे खिलाड़ी वहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारी इंटेग्रिटी का मामला है, इस तरह की बातें की थी ना सारी। और इसमें कहीं उन्होंने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है। वो तो अब कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अब इजाज़त नहीं देगी। ICC ने स्कॉटलैंड की टीम को शामिल करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बांग्लादेश ने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट हमें रोक रही है। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स को ख़तरा है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि उनकी गवर्नमेंट ये फ़ैसला करेगी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो नहीं जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि देखिए इतना बड़ा नुकसान है माली तौर पर ICC को भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी कि 300 अरब रुपए का नुकसान है। सिर्फ 27 मिलियन तो बांग्लादेश के ना जाने से नुकसान हो रहा है। एक बड़ी जो मार्केट है जो कि ब्रॉडकास्टर्स की है और एडवर्टाइज़र्स की है, उनकी एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा उन्हें कहाँ है? पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। क्रिकेट फैंस कहाँ पे हैं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पोर्शन अगर इससे लातल्लक हो जाएगा, और पाकिस्तान इंडिया का मैच को तो आप यूँ समझें कि किसी का भी, अगर आप इसको कहें कि टूर्नामेंट का 1/4 ये होता है तो ये होता है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए आती है। जितने वर्ल्ड कप हुए मैंने कवर किए, और वहाँ पर जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था वो फाइनल बिफोर फाइनल कहलाता है। और अभी आज भी आप अगर खोल के देख लें तो पाकिस्तान इंडिया के पूल मैचेस भी फाइनल बिफोर फाइनल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इंडियन एक्ट्रेसेस अभी से श्रीलंका के होटल्स और कमरे और वो सारे बुक करवा चुके हैं सीट्स अपनी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ी हाइप वाले मैचेस हैं। तो ऐसी हाइप पर ही सबक सिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बायलैटरल सीरीज़ में आप उसको बताएं, या किसी एक ऐसा टूर्नामेंट कि जिसमें पाकिस्तान के शामिल ना होने से क्रिकेट फैंस या इंडियन फैंस को ये रियलाइज़ हो कि भाई भारतीय जो हर धर्मी का मुजाहरा करते हैं गवर्नमेंट का नाम लेकर, वो हमेशा क्रिकेट को नुकसान पहुँचाती है, क्रिकेट फैंस को नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। आमिर भाई, बतौर एक्सपर्ट तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या फैसला करने जा रही है, आप ये क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी यही फैसला करेगी। बहुत अरसे के बाद, यानी 50-51 साल के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, दो भाई जो हैं, गोवा अब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एक बांग्लादेश बन चुका है, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है। और मुलाकात इस तरह से हुई है कि आज आप माशरती तौर पर देख लें, सकाफ़ती तौर पर देख लें, दिफाई तौर पर देख लें, मजहबी तौर पर देख लें, हम मिलते चले जा रहे हैं। वहाँ के आर्मी चीफ यहाँ का दौरा करते हैं, वहाँ के एयर चीफ यहाँ का दौरा करते हैं। बहुत सारी डील्स जो हैं वो पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा भाई जो दुश्मनों की साजिश के अंदर आ गया था और उसके अंदर आकर उसने अपने भाई से लातल्की का इज़हार किया था, वो अगर मिला है तो हमें उसका हाथ पकड़कर उस दुश्मन को ये बताना चाहिए कि हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं। और ये एक अच्छा मौका है। चले जंग के ज़रिए तो नहीं, क्रिकेट के ज़रिए तो हम ये बता सकते हैं कि हम और बांग्लादेश एक हैं। ये बताएंगे। आपको याद है मैंने और आपने एक व्लॉग भी किया था और मैंने ये कहा था आपसे बात
कि भारत दो तरफा गिर गया, एक तरफ उसके अब बांग्लादेश आ गया और एक तरफ पाकिस्तान आ गया। ये बेन वही है चीज़ है जो क़याम पाकिस्तान के वक्त थी। ये समझा जा रहा था कि जो इंडिया होगा ये तो एक तरह से लैंडलॉक हो जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान बैठ जाएगा, एक तरफ बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान, एक तरफ मगरबी पाकिस्तान, तो ये इंडिया के रास्ते मसदूद हो जाएंगे। अभी भी आप देख लें, सेंट्रल एशिया हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया को पाकिस्तान से होकर गुजर कर जाना पड़ता है, उसका और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर ये बंगाल भी आ जाए तो फिर इसकी वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो भी गई इसके हाथ से। तो ये एक बड़े सिनेरियो में देखने चाहिए चीज़ों को। क्रिकेट लवर के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपका कहेंगे जी मेरा भी दिल करता है पाकिस्तान इंडिया मैच देखने, किसका नहीं करता है। और मैं तो ये कवरेज भी करता रहा, इनकी टीमों के साथ ट्रैवल भी करता। मैं आपने काफ़ी ट्रैवल किया, भारत में बहुत ट्रैवल किया। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो इंडियन प्लेयर्स के साथ भी ट्रैवल करता रहा हूँ। मैंने तेंदुलकर और ये सारे जितने भी लोग थे, सहवाग वगैरह, ये सब ऐसे ही थे दोस्तों की तरह। लेकिन अब जो है ये मामला खेल का नहीं सियासत का है, और सियासत में सियासी चाल को मौके पर ही मारना चाहिए या मौके पर ही अपना पत्ता जो है वो शो करना चाहिए। मेरा ख्याल है आज गवर्नमेंट ये फैसला करने जा रही है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ ज़बरदस्ती करते हुए शिरकत नहीं करेगा और पाकिस्तान को शिरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है तो फिर पूरा अपना वज़न भी दिखाना चाहिए, पूरी तरह से बताना भी चाहिए कि पाकिस्तान ने क्यों ये मेहरबानी की है या पाकिस्तान क्यों कर रहा है। देखिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उन्होंने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये जो बॉल था उसको स्मैश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ फेंक दिया। अब बॉल उनके कोर्ट में है और मेरा नहीं ख्याल इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो जो मुल्क हम पर जंग मुसल्लत कर रहा है, जो मुल्क हम पर इल्ज़ामात की बुछार कर रहा है, जो अमन पीस बोर्ड जो पीस बोर्ड बना है उसमें शिरकत पर सिर्फ ये कहकर एतराज़ कर रहा है। ये वैसे व्लॉग बनता है कीजिएगा कि वो ये कह रहा है कि ये कश्मीर के मसले को उजागर करेगा पाकिस्तान का। हाँ जी, बिल्कुल पीस बोर्ड में ये बड़ी बहस चल रही है। ये क्यों है? ये एक अलग से व्लॉग है। इस वक्त क्रिकेट की बात हो रही थी, क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त ये दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान बराबर का मुल्क है भारत का। भारत अगर गवर्नमेंट का सियासत का मुजाहरा करेगा तो हम भी फिर गवर्नमेंट दिखाकर सियासत का मुजाहरा करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जो हैं आप तो ये कहें कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, हम नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान खुशदिली के साथ आपके हर टूर्नामेंट में शामिल हो जाए। क्यों पाकिस्तान शामिल नहीं होगा? तो मुझे यकीन है कि श्रीलंका भी जो है शायद इसमें शामिल ना, गो कि वो खैर मेज़बान है, वो निकल तो नहीं सकेगा, लेकिन बहुत सारे दूसरे ममालिक को भी ये पता चलेगा कि भारत की हठधर्मी जो है वो हर जगह कोई काम नहीं आएगी। भारत की बदमाशी और भारत की ज़िद अना ये जो है ये हर जगह काम नहीं आएगी। आईसीसी में पाकिस्तान एक अहम रुकन मुल्क है, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमारे पास खेलने के लिए आ रही है, अगले 2-3 दिन में हमने उन मैचेस में चले जाना है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे होने हैं। क्रिकेट बहुत है, क्रिकेट बहुत खेली जाएगी। अगर एक वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पहाड़ गिर जाएगा, कोई नई अताबाद झील बन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है सॉलिडेरिटी शो करने के लिए बांग्लादेश के साथ, और इस सॉलिडेरिटी शो करने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आप एक सॉलिडेरिटी शो करेंगे तो बहुत सारे ममालिक को समझ आएगा कि पाकिस्तान जिनके साथ हाथ मिलाता है उनके साथ खड़ा रहता है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है जो अपने तमाम दोस्तों के साथ डे 1 से साथ खड़ा है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। हमने कभी किसी के साथ जो है ना धोखेबाजी की है, ना हमने कभी किसी के साथ जो है इसी तरह की पंगेबाजी की है जिस तरह की भारत करता है। अपने हर दोस्त को काटता है, ईरान को काटा, अफ़गानिस्तान को काटा, आपके सामने है, कतर को काटा, बहरीन को काटा। पाकिस्तान जो है अपने हर दोस्त के साथ हाथ मिलाने वाले का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ रहता है। मेरा ख्याल है ये एक जेस्चर जो है ये सिर्फ बंगालियों के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज होगा। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा का ज़ाती ख्याल यही है कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देना चाहिए, और लगता है ऐसी है कि हुकूमत इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।